नमस्कार। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की लेक्चर की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम सब्जेक्ट कोड E303 के टॉपिक नेम स्ट्रीट लाइटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रीट लाइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द स्ट्रीट लाइटिंग? टू मेक द रोड क्लियरली विजिबल इन ऑर्डर टू प्रमोट सेफ्टी एंड कन्वीनियंस टू द ट्रैफिक एंड एनी अदर ऑब्स्ट्रक्शंस इफ़ एनी। जो हमारी रोड्स होती हैं, जो हमारी स्ट्रीट्स होती हैं, उनके लिए जो रात के टाइम पे उनकी जो विजिबिलिटी होती है और रोड के ऊपर, और उनकी सेफ्टी के लिए और कन्वीनियंस सुविधा के लिए और ट्रैफिक की सुविधा के लिए जो हम लाइटनिंग करते हैं, हम उसको स्ट्रीट लाइटनिंग कहते हैं। एंड टू मेक द स्ट्रीट मोर अट्रैक्टिव, और स्ट्रीट लाइटनिंग से क्योंकि हम अंधेरे को दूर करते हैं और जो स्ट्रीट्स होती है वो मोर अट्रैक्टिव, वो काफ़ी खूबसूरत लगती है। And third need is the of the street lighting is to increase the community value of the street। जो कम्युनिटी वैल्यू होती है स्ट्रीट की, उससे हम स्ट्रीट लाइटनिंग के थ्रू इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये स्ट्रीट लाइटनिंग हुई। तो स्ट्रीट लाइटनिंग स्कीम के लिए इसके अंदर हम दो तरह के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हैं। एक डिफ्यूजन प्रिंसिपल होता है, एक स्पेकुलर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल होता है। तो ये कुछ मेजर्स हैं जो स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए, कि ऑपरेटिंग आवर्स हो गया, पावर हो गया, लाइट सोर्स हो गया, फिक्चर हो गया और कंट्रोल सिस्टम हो गया। बेसिकली जैसे ऑपरेटिंग आवर्स होते हैं, जैसे हम ऐसे मानते हैं कि जो स्ट्रीट लाइटनिंग होती है वो शाम से लेके सुबह शाम को 6 से 7 बजे से लेके सुबह के 6 बजे के आसपास तक ऑपरेट होती है। तो हम इनकी जो ऑपरेटिंग आवर्स हैं वो अप्रोक्सीमेट 10 to 12 आवर्स होते हैं। और जो पावर होती है कि हम इसके लिए कौन सी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे हम या तो सोलर पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर हम जनरेटिंग पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर हम केमिकल या बैटरी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इनका जो आउटपुट पावर होता है, जो इल्यूमिनेशन है, वो कितना होता है। लाइट सोर्स हैं कि हम इसके अंदर किस तरह की लाइट सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कि जैसे एलईडी लैंप का कर रहे हैं, या मरकरी वेपर लैंप का कर रहे हैं, या दूसरे किसी टाइप का लैंप का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फिक्सर, जो इनकी पोजीशन होती है वो हम कहाँ पे फिक्स करेंगे। एंड लास्ट पॉइंट इज़ द कंट्रोल सिस्टम, जो इनकी कंट्रोलिंग होगी वो हम कैसे करेंगे, या तो मैनुअली होगी या फिर ऑटोमेटिक होगी, या फिर हम इसके अंदर एक कंट्रोल सिस्टम ऑपरेट करके इसकी जो ऑन ऑफ का प्रोसीजर है हम उसके टाइम के अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं। या फिर जो ऑपरेटिंग आवर्स होते हैं, या फिर जो डे टाइम होता है, जैसे ही सन बाहर निकल राइज़ होता है उस समय पे ये ऑफ हो जाएंगे, और जैसे सन सेट होता है उस समय पे ये ऑन हो जाएगी। तो इसका कंट्रोलिंग सिस्टम हुआ। नेक्स्ट इज़ द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट ऑफ द टिपिकल इंस्टॉलेशंस, वो हम ऐसा मानते हैं कि ये 24 ईयर्स के लिए, 25 ईयर्स के लिए इस्टेब्लिश होनी चाहिए। और जो इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है और जो इसकी जो रनिंग कॉस्ट है और इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो हमेशा लो होनी चाहिए। तो ये ग्राफ के थ्रू हम समझ सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो इसका 15% होना चाहिए, और आफ्टर इंस्टॉलेशन जो इसकी कॉस्ट आएगी वो 85% आएगी, जिसके अंदर इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट और इसकी रनिंग कॉस्ट आएगी, जिसके अंदर एनर्जी इन्वेस्टमेंट होगा और मेंटेनेंस होगा। नेक्स्ट कि जो लाइटनिंग स्कीम्स के लिए हम जो सोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, तो लाइटनिंग स्कीम्स के इन द सिस्टम ऑफ लाइटनिंग, सिंस देर आर नो वॉल्स एंड सीलिंग विच रिफ्लेक्ट और डिफ्यूज लाइट्स। इसके अंदर हमको पता है स्ट्रीट लाइटनिंग के अंदर किसी भी तरह का कोई वॉल नहीं होता है, दीवार नहीं होती है, ना ही कोई तरह की कोई सीलिंग होती है, छत नहीं होती। और इनके इंस्टॉलेशन के लिए बेसिकली हम पोल्स का इस्तेमाल करते हैं। पोल्स या तो हम, अगर स्ट्रीट हमारी काफ़ी स्प्रेड है जिसके अंदर मोर देन 2 लाइन्स या 4 लाइन्स या 6 लाइन्स है, तो उसके लिए हम डिवाइडर और जो रोड साइड होता है उसके ऊपर हम पोल्स को इंस्टॉलेशन करते हैं। तो इसके लिए एज द एरिया जो टू बी इल्यूमिनेटेड बीइंग लार्ज, क्योंकि इसके लिए जो यहाँ पे हमको लाइटनिंग करनी है उसका एरिया लार्ज होता है।
So the value of illumination for the economic region is very low to compare the that to the indoor lighting, क्योंकि इंडोर के लिए जो लाइटनिंग स्कीम होती है वो काफ़ी लो लेवल की होती है, क्योंकि वहाँ पे इल्यूमिनेशन की कम ज़रूरत पड़ती है और क्योंकि यहाँ पे एरिया काफ़ी बड़ा है तो यहाँ पे हाई लेवल के इल्यूमिनेशन की ज़रूरत होती है. तो टू बिकम द लो इल्यूमिनेशन द आई इन द इट मोस्ट सेंसिटिव स्टेट एंड देयरफॉर ग्लेयर मस्ट बी अवॉइडेड. अगर हम इसके अंदर जो इल्यूमिनेशन की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो ग्लेयर की एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जो कि ट्रैफिक सिस्टम के लिए बहुत हार्मफुल होती है. ग्लेयर से अचानक आँखों के ऊपर एक फ्लैश होता है जिससे हमको दिखाई देना एक समय के लिए बंद हो जाता है. तो ये यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट सोर्सेज हैं जो हम, जैसे लाइट बल्ब हो गया, फ्लोरोसेंट ट्यूब हो गई. लाइट बल्ब के अंदर हम फिलामेंट लैंप की बात करते हैं, और फ्लोरोसेंट ट्यूब जो हमारी घर में जो इस्तेमाल होने वाली ट्यूबलाइट होती है. सोडियम हाई प्रेशर लैंप हो गया, सोडियम लो प्रेशर लैंप हो गया, मरकरी हाई प्रेशर लैंप हो गया, मेटल हैलाइड हो गई. तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेस हुए जो हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं. Though next topic is the spacing of street lighting. The spacing should be uniform between the luminaries. जहाँ पे दो पोल्स या जहाँ पे हम स्ट्रीट लाइटिंग के लिए जो प्लेस इस्तेमाल करते हैं उनके बीच में जो स्पेसिंग होती है वो प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे कि उन दोनों के बीच में जो इल्यूमिनेशन का लेवल है वो हमेशा मेंटेन रहे. बेसिकली ये हमारी लाइटनिंग के लिए मतलब 30 to 35 मीटर्स की स्पेसिंग दी जाती है, और मैक्सिमम स्पेसिंग इज़ रिकमेंडेड 37 मीटर्स ओनली फॉर नॉन कट ऑफ फिटिंग. नॉन कट ऑफ फिटिंग के लिए जो स्पेसिंग होगी वो दो पोल्स के बीच में 37 मीटर्स की होगी. और लाइट सोर्स में भी इंस्टॉल्ड ऑन द बोथ साइड ऑफ द रोड. ये लाइट सोर्स होता है वो हमारा रोड के दोनों साइड भी इंस्टॉल हो सकता है, या फिर जो डिवाइडर होता है वहाँ पे भी इंस्टॉल हो सकता है. और टाइप ऑफ लैम्प यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग जैसे हमने कर लिया कि ड्यू टू द लोअर एफिशिएंसी, हाई ग्लेयर एंड हाई रिकर्निंग कॉस्ट, इनकंडेंसेंट लैम्प्स आर यूज्ड. इसके लिए इनकंडेंसेंट लैम्प का इस्तेमाल किया जाता है. जैसे कि द स्ट्रीट वेयर द मीडियम और हेवी इंटेंसिटी ऑफ ट्रैफिक इज ऑब्जर्व द टाइप्स ऑफ लैम्प्स यूज्ड फॉर द फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट. वहाँ पे फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मरकरी वेपर लैम्प का भी कर सकते हैं, सोडियम लैम्प का भी कर सकते हैं. फ्लोरोसेंट लैम्प फिटेड ऑन द अबव एंड गिव्स बेटर लाइट डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर द स्ट्रीट लाइटिंग. स्ट्रीट लाइटिंग के लिए फ्लोरोसेंट लैम्प का हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब रिसेंटली इस ट्रेंड के अंदर जो फ्लोरोसेंट लैम्प है वो पहले CFL से रिप्लेस हुआ था, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, और अब जो टोटल लाइटनिंग सिस्टम है वो हमारा LED बल्ब से रिप्लेस हो गया है. नेक्स्ट टॉपिक इज द कंट्रोल ऑफ स्ट्रीट लाइटिंग. तो 2 टाइप्स ऑफ कनेक्शंस आर यूज्ड फॉर द स्ट्रीट लाइटनिंग. लैम्प इन पैरेलल कनेक्शंस एंड लैम्प इन सीरीज कनेक्शन. बिकॉज देर आर 2 टाइप्स ऑफ कनेक्शंस. अगर लैम्प हमारे जो पैरेलल कनेक्शंस में होंगे उसके लिए कांस्टेंट वोल्टेज कंट्रोल सिस्टम होगा, और सेकंड हमारा जो लैम्प इन सीरीज कनेक्शन होगा जिसके लिए हम कांस्टेंट करंट कंट्रोल सिस्टम के लिए इस्तेमाल होगा. इसके लिए अगर हम इंडिविजुअल लैम्प कंट्रोल की भी बात कर सकते हैं कि जैसे जैसे हर एक लैम्प को हम इंडिविजुअल कंट्रोल सिस्टम से ऑपरेट कर सकते हैं. ऑनलाइन फेलियर डिटेक्टेड फॉर ऑल कंपोनेंट्स.
यहाँ पे इसके जो तीन मेन एलिमेंट्स दिए हैं, लैंप मॉड्यूल, सीपीयू इन स्विच बोर्ड एंड पीसी सॉफ्टवेयर। इसके लिए जो इंडिविजुअल लैंप कंट्रोल होगा उसके लिए हम ये तीन मेन एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। और जो इसके अंदर जो डाटा ट्रांसफ़र होगा वो जीएसएम से किया जाएगा। वैसे बेसिकली जो हम स्टडी कर रहे थे कि पैरेलल और सीरीज़ कनेक्शंस के लिए कांस्टेंट वोल्टेज कंट्रोल और कांस्टेंट करंट कंट्रोल की बात हम करेंगे। तो द कांस्टेंट वोल्टेज कंट्रोल इज नॉट प्रिफर्ड ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज फ्रॉम लैंप टू लैंप, क्योंकि पैरेलल कनेक्शंस के लिए वोल्टेज हमारा कांस्टेंट होता है, तो इसको हम प्रिफेर नहीं करते हैं, क्योंकि जो वेरिएशन होता है वोल्टेज का वो लैंप टू लैंप डिफर करता है। एंड कंडक्टर्स ऑफ मोर क्रॉस सेक्शंस आर रिक्वायर्ड, इसके लिए हमको कंडक्टर्स और ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। बट देर इज नो मच ड्रॉबैक इन कांस्टेंट करंट कंट्रोल एंड इट दस प्रिफर्ड। इसके एवज में हम जो कांस्टेंट करंट कंट्रोल मेथड है उसका इस्तेमाल करते हैं जो हमारे स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम के लिए। फॉर दिस पर्पज़ स्पेशल हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर आर यूज, जिसके लिए हम हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। सीरीज टाइप कनेक्शंस आर यूज्ड फॉर सोडियम वेपर लैम्प, जो सीरीज टाइप जो कांस्टेंट करंट कंट्रोल मेथड है वो सोडियम वेपर लैम्प के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आर पैरेलल कनेक्टेड आर यूज्ड फॉर द मरकरी वेपर लैम्प, और जैसे जो पैरेलल कनेक्शंस हैं जो कांस्टेंट वोल्टेज कंट्रोल मेथड है वो हमारा मरकरी वेपर लैम्प के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पर जो इनकंडेंसेंट लैम्प्स होते हैं वो हमारे दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो हम कांस्टेंट वोल्टेज कंट्रोल मेथड इस्तेमाल करें या फिर हम कांस्टेंट करंट कंट्रोल मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशल कटआउट इज़ प्रोवाइडेड विथ ईच लैम्प इन सीरीज अरेंजमेंट टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द सर्किट। अगर हम कंटिन्यूटी को मेंटेन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इंडिविजुअल लैम्प कंट्रोल का मेथड का इस्तेमाल करना होगा। तो आज हमने टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइटनिंग स्कीम फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग एंड व्हाट इज़ द कंट्रोल मेथड। Thank you.